हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, लीनन का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर कपड़ा लिखा है तो उसी प्रकार से सोना का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे प्रखंड, उसके बाद जिला और राज्य, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जैसे और भी प्रश्न, ये देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 413 है दोस्तों। जिसने पार्ट 412 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों आपके सामने, जितने भी क्वेश्चन है अलग अलग ईयर्स में जो रिपीट किया है दोस्तों, सारे तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारा आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि लीनन का संबंध जिस प्रकार से कपड़ा लिखा है तो उसी प्रकार से सोना का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। कि जिस प्रकार से लीनन का संबंध कपड़े है, यानी कि लीनन का संबंध किससे है दोस्तों, कपड़े से, तो उसी प्रकार से सोना किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो धातु के अंतर्गत आ जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। जिस प्रकार से लीनन का संबंध कपड़े लिखा है उसी प्रकार से, यानी लीनन किसके अंतर्गत आते हैं, कपड़े के अंतर्गत, उसी प्रकार से सोना किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, धातु के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक श्रृंखला, एक सीरीज दिया गया दोस्तों। यहां पर बताना कि इन जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो चलिए बताते हैं। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने प्रश्न 17 में से सही कर पाए। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने 3 है, फिर लिखा है दोस्तों 19, उसके बाद है 41, उसके बाद लिखा है दोस्तों 71, उसके बाद हम लोगों के सामने 111, और आगे दिया गया दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। अगर आप 3 से यदि आप 19 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पर निसंदेह कह सकते हैं कि 16 जोड़ा गया है। उसी प्रकार से 19 से 41 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए कितना जोड़ना होगा, 22 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 41 से 71 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा हम लोगों के सामने, 30 जोड़ना होगा। बस ध्यान से देखते हुए चलिए। अब 71 से यदि 111 पर जाना है तो हम लोगों के सामने कितना जोड़ा गया है। तो देखिए इसमें यदि आप सर 40 जोड़ देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तो समझ गए सर कि इस जगह पर कितना जोड़ना होगा, 40 जोड़ना होगा। यहाँ पर प्लस कर देना है बीच में, और क्या जोड़ना है, 40 जोड़ना। यहाँ तक तो समझ गए, लेकिन आगे क्या जोड़ेंगे यही दिक्कत है कि इस जगह पर क्या आएगा। तो चलिए इसके लिए भी हमने एक तरीका यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि 16 के बाद यदि आप 22 पे जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर इस तरीके से लेता हूं। 16 के बाद देखिए 22, तो कितना का गैप है, यानी कि 16 के बाद 22, यहाँ पर प्लस 6 किया। ये देखिए 22 के बाद 30 किया तो यहाँ पर प्लस 8 किया। तो ये देखिए 30 के बाद 40 किया तो प्लस 10 किया। तो उसी प्रकार से इस जगह पर जो करना होगा दोस्तों, यानी प्लस क्या करना होगा हम लोगों के सामने,
12 करना होगा। तो इस जगह से यहाँ पर क्या कर देना है, +12। तो 40 में जैसे ही 12 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर +52 कर देना है। जैसे ही आप इसमें 52 जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 1 3 और 5 1 6 और इधर 1, तो 163 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके अलग अलग एग्जाम इस तरीके श्रृंखला सीरीज वाले प्रश्न पूछे गए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन डाइस यानी पासा से दिया गया। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर किसी पासे की दो स्थितियों में से दिखलाया गया है। जब 3 नीचे हो, यहाँ पर यही अंडरलाइन किए दोस्तों, जब 3 नीचे हो तो ऊपर की तरफ कौन सा अंक होगा। तो चलिए करके दिखाइए इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे। क्वेश्चन इस जगह से है कि जब 3 हम लोगों का नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, यही सवाल है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। सबसे पहले इसको मान लीजिएगा दोस्तों पहला पासा और इसको मान लीजिएगा दोस्तों दूसरा पासा। तो दोनों पासा में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन का मतलब जो दोनों में दिख रहा हो। तो ये देखिए 2 और 4 जब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो ये दोनों में दिख रहा है 2 और 4, यानी 2 बिंदा और 4 बिंदा। उसी प्रकार से देखिए 2 बिंदा और 4 बिंदा इसमें भी दिख रहा है, यानी दोनों क्या है दोस्तों, कॉमन है। कॉमन का मतलब वही है कि दोनों में मिल रहा है। तो अब वही कह रहा था कि 3 के विपरीत उसने क्या कहा है कि 3 नीचे हो तो हम लोगों का ऊपर कौन सी होगा। तो 3 के यानी कि विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए जब दोनों कॉमन हो गया तो 3 के विपरीत यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुश्किल से कुछ ही सेकंडों में आप इस तरीके के प्रश्न देखते ही कर लेंगे। बस तरीका आना चाहिए कि क्या लॉजिक है इसका और किस तरीके से एग्जाम में वहां पर अप्रोच लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो कॉमन मिल गया, तो कॉमन 2 और 4 इसमें भी मिल गया, 2 और 4 इसमें भी मिल गया। तो कह रहा है कि 3 के विपरीत, तो 3 इधर बचा तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन ये देखिए कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी ट्रायंगल काउंटिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया दोस्तों। फिगर वाले प्रश्न, इसमें बताना है कि कितना त्रिभुज है। तो चलिए करके काउंट करके बताइए कितना त्रिभुज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, ये देखिए सीधा सा ऐसे कर लिए दोस्तों, एक त्रिभुज, उसके बाद ये एक त्रिभुज, उसके बाद यहाँ पर भी एक त्रिभुज, यहाँ पर भी एक त्रिभुज, तो इधर 4, उसके बाद यहाँ पर 5, उसके बाद ये हो जाएगा 6, उसके बाद ये हो जाएगा दोस्तों 7, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 8। देखिए ना सबको एक एक जोड़ लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 त्रिभुज हुआ। तो 8 त्रिभुज जैसे करने के बाद लेकिन आपने एक त्रिभुज छोड़ रहा है, कहाँ से, ये देखिए यहाँ से आप ये वाला त्रिभुज आपको लेना होगा, क्योंकि एक त्रिभुज यहाँ से हम लोगों का हो रहा है। तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 त्रिभुज हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं कि कह रहे हैं कि सर मैक्सिमम ही कर दिया जाए जो कि आंसर होगा। बस आप ऐसे करेंगे और ऐसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 हो गए ना, आप काउंट करके बता दीजिए हमें कि 10 कैसे होगा, नहीं होगा। बल्कि इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी 9 आएगा। देखिए यहाँ पर आपको काउंट करके भी बता दिया। आखिर आप कैसे काउंट कर रहे हैं, जो मैक्सिमम कह रहे हैं कि 10 हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। आप देख लीजिए अच्छे तरीके से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला लेंगे बड़ा वाला, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दी गई आकृति का दर्पण छवि ज्ञात करा, यानी दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है दोस्तों। जब मिरर यानी दर्पण में इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर लगा दिया उसने दर्पण, इसी को देखना है। तो आप जानते हैं कि मिरर जब दर्पण में दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, उसी प्रकार से इधर से जाके इधर से हो जाएगा, और नीचे एक आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार से हम लोगों का बन जाएगा। तो ऐसा ही आकृति बनेगा। उसके बाद देखिए नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंट हो जाएगा। तो उसको पेंट कर दीजिए, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंट हो जाएगा। तो ऐसा आकृति बनेगा। और यहाँ पर देखिए रेखा वाला हम लोगों के सामने, इसमें इस तरीके का थोड़ा थोड़ा क्या है दोस्तों, रेखा है। तो लगा दीजिएगा 1 2 को रेखा। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो ये वाला आकृति नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर डी वाला आकृति होगा। अब यही कंडीशन है कि डी किस आंसर में दिया गया, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में आकृति डी सही हुआ। तो डी किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड, काफी बार जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। ये देखिए जैसे यहाँ पर है प्रखंड, जिला और राज्य। तो चलिए इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो एक बार ट्राई कर लीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि प्रखंड, तो प्रखंड हम लोगों का, उसके बाद जिला, उसके बाद क्या दोस्तों राज्य। तो देखिए जितने भी प्रखंड होते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, सीधा सा है कि यहाँ पर जितना भी आप जानते हैं कि प्रखंड हम लोगों का किस में आ जाएंगे दोस्तों, तो जिला में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जिला लिखा जाएगा। इधर से कर देते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिला हो जाएगा। तो ठीक है, अब जितना भी जिला है आप जानते हैं कि सारा जिला किसके अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों, राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। तो ये वाला गोला इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी एक गोले के अंदर दूसरा गोला, दूसरा गोले के अंदर तीसरा गोला, इस प्रकार से जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो एग्जाम में कैसे करना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया, जैसे कह रहा है कि DECADE को इस प्रकार से कोड लिखता है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि DEED को कोड में कैसे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए यहाँ पर करते हैं। जो कोड दिया सबसे पहले उसको लिख लीजिए, D है, उसके बाद हम लोगों के सामने E, उसके बाद लिखा है दोस्तों CA, और यहाँ पर D, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने E। तो इसका कोड क्या दिया उसने, 4 है, 5 है, 3 है, 1 है, फिर 4, और क्या लिखा है दोस्तों 5। तो उसी प्रकार से कह रहा है इसका कोड क्या होगा। तो यहाँ पर कर लीजिए D, उसके बाद लिखा है DE, और क्या लिखा है दोस्तों D। तो चलिए बताते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। कि D के लिए देखिए उसने क्या लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। तो D के लिए हम लोगों का 4 हो जाएगा, E के लिए 5, C के लिए 3, E के लिए 1, C के लिए, E के लिए 5। अब देखिए यहाँ पर D, तो D के लिए हम लोगों का देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर उसने कोड क्या लिखा है। अब ऐसे भी देखिए यहाँ पर हम लोगों का ABCD पर आधारित है, यानी आप जानते हैं दोस्तों कि A से लेकर Z तक में आपका 26 लेटर होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर A का 1 यानी क्रम दे दिया है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4, उसी प्रकार से लिखा है। तो D के लिए यहाँ पर आप सीधा सा कह सकते हैं कि D के लिए यहाँ पर 4 लिख देंगे सर। उसके बाद हम लोगों के सामने E के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद E के लिए भी क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। और D के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो देखिए 4, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, डबल 5 और 4। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन करा कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाइले है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। कि देखिए यहाँ पर आखिर देखिए इस तरीके के प्रश्न करने क्या दोस्तों कि एक लॉजिक लगाना होगा कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए हम बता देते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर हुआ इस प्रकार से दोस्तों। ये देखिए 13 प्लस क्या करना है दोस्तों, 14 करना है। तो 13 प्लस 14, और उसी प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी ऊपर वाला आपको इस प्रकार से लेना है और उसी प्रकार से नीचे वाला लेना, और दोनों बीच में क्या कर देना, बराबर। तो ये देखिए इधर हो जाएगा दोस्तों 13 14 जोड़ेंगे तो 27, इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 27। बस बेसिक बात को समझ लीजिए, रटने का प्रयास नहीं करना है। उसी प्रकार से देखिए इसमें चल देना है। तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 25 हो जाएगा। तो 15 और 25, और उसी प्रकार से इधर करेंगे तो हम लोगों का 5 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, घबराना नहीं है। यहाँ पर 5 हो जाएगा, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। तो किधरों से आप लिख लीजिए, यानी कि इस साइड से हम लोग चल रहे हैं तो उसी प्रकार से चले हैं। 5 प्लस 35, ये देखिए तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 40, और इसको भी जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आ चुका है। तो अब जिसका निकालना है उसका कर दीजिए। ये देखिए तो यहाँ पर लेंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और हम लोग 9 को कैसे लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 9 प्लस क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और इधर बराबर का बराबर कर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद इधर 8 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 15। तो यहाँ पर कर सकते हैं, बस छोटा सा एक जगह चाहिए प्रश्न सॉल्व करने के लिए और कुछ नहीं। तो इधर आप जोड़ेंगे, देखिए 15 8 क्या हो रहा है 23 हो रहा है। तो आखिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या जोड़ेंगे कि हम लोगों का क्या आ जाए दोस्तों 23 आ जाएगा। तो इस जगह पर जैसे
जैसे ही आप 14 रख देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर जैसे ही आप 14 रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 14 रख देंगे तो देखिए आपका 23 आ जाएगा। तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं कि सर आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा, क्या करने से आंसर आ सकता है। तो हमने तरीका बता दिया कि ऊपर वाला सम भी ऊपर वाला अंक को जोड़ा और नीचे वाला अंक को जोड़ा, दोनों बराबर में रखा है, तो उसी प्रकार से इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें शिकायत करने की क्या बात है। अगला प्रश्न देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। कह रहा कि ऐसे भारतीय जो वैज्ञानिक भी है और राजनीतिक भी है, यानी ऐसे भारतीय भी होना चाहिए, ठीक है, वैज्ञानिक भी होना चाहिए, वो भी बात सही है, और क्या होना चाहिए दोस्तों, राजनीतिक। तो प्रस्तुत आकृतियों में एक वर्ण से प्रतिनिधित्व किया गया है, उस वर्ण का पता लगाइए जो सही उत्तर का चयन कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो सीधा सा आपने देख लिया कि हम लोगों के सामने क्या होना चाहिए कि तीनों होना चाहिए। उसने वहां पर इस प्रकार से दिया है दोस्तों कि ऐसे भारतीय जो वैज्ञानिक भी और क्या राजनीतिक, यानी भारतीय जो है दोस्तों वैज्ञानिक भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, राजनीतिक होना चाहिए। तो ऐसे में देखिए कॉमन क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने ये जो ए देख रहे हैं, ए जो है उस सब में आ गया, यानी कि वैज्ञानिक भी है, राजनीतिक भी है, भारतीय भी है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी में ए दिया गया है, तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों वेन आरेख यानी वेन डायग्राम वाले प्रश्न को कैसे किया जाता है, किस तरीके से वहां पर अप्रोच लेना एग्जाम में। वहां पर जो क्वेश्चन दिया है कि भारतीय भी हो, वैज्ञानिक भी हो, राजनीतिक भी हो, तो ऐसा ए है जो कि हम लोगों का तीनों में दिया गया है। अगला प्रश्न ये दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। यहाँ पर करा कि दिए गए समूह में से भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान, एक अलग है। इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। जैसे यहाँ पर लिखा है डिब्बा, उसके बाद मैदान, हॉल, कमरा। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पर हॉल हो गया, उसके बाद मैदान हो गया, उसके बाद कमरा हो गया। तो ये सभी यहाँ पर लिख भी देते हैं दोस्तों कि ये सभी जो है हम लोगों का, ये सभी एक जगह, ये सभी एक जगह क्या होते हैं दोस्तों, स्थित होते हैं। ये सभी एक जगह हम लोगों के सामने क्या होता है, स्थित होता है। तो इसीलिए यहाँ पर स्थित होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। डिब्बा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि देखिए हॉल हो गया, मैदान हो गया, कमरा हो गया, तो ये सभी एक जगह स्थित है, यानी कि एकदम वहीं पर। मैदान क्या उठ के यहाँ से वहां जाएगा, कमरा उठ के यहाँ से, हॉल जो छेद है क्या उठ के यहाँ से नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर डिब्बा का आप जानते हैं इधर से उधर कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति शामिल है। तो निम्नलिखित आकृति शामिल है कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन वाला दिया है दोस्तों, ये कौन सा विकल्प में आपको नजर आ रहा है, उसी तरीके का पैटर्न जो वहां पर बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि किसमें हम लोगों का नजर आ रहा है। वही कह रहा है निम्नलिखित आकृति में शामिल है, जल्दी से कीजिए। तो ये देखिए पहला ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या इस प्रकार से हम लोगों का हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद हाँ बिल्कुल यहाँ पर इस प्रकार से दिया है दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार से क्या है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेगा क्या कि सर ए में भी तो नजर आ रहे हैं, आप कैसे करें कि ए नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर कहेगा कि ये देखिए ऐसे लेंगे और हम ऐसे लेंगे और इधर से लेंगे और इधर से, तो यहाँ पर कंफ्यूजन करेगा। लेकिन देखिए ए में कितना उतना बड़ा उस प्रकार से इस प्रकार से त्रिभुज कर ले है, तो नहीं कर ले, एकदम छोटा सा ना यहाँ पे किया है, तो छोटा सा क्या है, तो यहाँ पर बी वाला में दिया गया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सही होगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। यहाँ पर ए नहीं होगा, सीधा सामने बता दिया। जो एजेंसी कंडक्ट कर रहा है बिल्कुल बी को दिया और बी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न ये 12 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, करा कि कथन और निष्कर्ष से करा कि सभी घोड़े चोर है। तो ठीक है, सभी घोड़ा यानी जितना भी घोड़ा है दोस्तों वो क्या है, चोर है। तो ठीक है, बना लेते हैं, यानी कि सभी हम लोगों के सामने घोड़े क्या हो जाएगा दोस्तों, चोर हो जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद करा कि सभी चोर, अब हाँ तो अब यहाँ तक कर लिए। अब करा कोई भी चोर डाकू नहीं है। तो ठीक है, यानी कोई भी चोर क्या है दोस्तों, डाकू नहीं है। तो यहाँ पर कर लेते हैं डाकू नहीं है, तो इसमें नहीं का निशान लगा दिया। अब देखिए निष्कर्ष को पढ़िए क्या कर रहा है,
कुछ चोर घोड़े हैं, तो बिल्कुल सही करा है, क्योंकि चोर का इतना बड़ा हिस्सा में से क्या है दोस्तों, कुछ हम लोगों का क्या इतना सा जो पेंट कर रहे हैं, क्या इतना बड़ा गोला किसका है, तो चोर का है। तो चोर में से कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, हम लोगों का घोड़ा। तो वही करा कि कुछ चोर घोड़े हैं, तो निष्कर्ष एक बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पहला निष्कर्ष हम लोगों का बिल्कुल सही होगा कि कुछ चोर जो है घोड़े हैं, क्योंकि चोर का इतना बड़ा हिस्सा में से कुछ क्या है दोस्तों, घोड़े का। फिर कह रहा है कि कुछ डाकू घोड़े हैं, तो क्या डाकू और घोड़े में कोई संबंध है, क्या नहीं है। कुछ वाला आप डायग्राम जानते हैं कि एक गोला दूसरे गोला को जब थोड़ा सा टच करेगा इस प्रकार से, ये होता है दोस्तों कुछ वाला। तो क्या हम लोगों का दूसरा वाला सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो दूसरा वाला आप क्या कर देंगे दोस्तों, गलत कर देंगे। केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी केवल एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, इसे हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर एक सही हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष। यानी ये वाला हम लोगों का सही है, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए ब्लड रिलेशन से दिया गया। तो चलिए ब्लड रिलेशन के सवाल को आप कैसे करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राधा कहती है। तो राधा कर रही है दोस्तों, तो इस जगह पर आप क्या कर लीजिए, राधा कर लीजिए। यहाँ पर क्या कर लीजिए, राधा कहती है कि वह अच्छा। तो यहाँ पर इस जगह पर राधा लिखना होगा। यहाँ पर हम लोग राधा लिख लेते हैं। देखिए राधा कहती है कि हाँ, मेरी बहन, यानी कि मेरी एकलौती बहन। इसका क्या है दोस्तों, एकलौती एक बहन है। तो ठीक है, हमने बना लिया एकलौती बहन। कह रहा है एकलौती बहन, यानी किसी तस्वीर को इशारा करते हुए राधा कहती है कि वह मेरी बहन, यहाँ पर लिखा है दोस्तों मेरी बहन की एकलौती बहन के भाई, यानी इसका बहन का क्या दोस्तों, भाई है। तो ठीक है, यानी कि भाई कर लिए। तो भाई के करा कि भाई के पुत्र, यानी भाई का क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो यहाँ पर बना लीजिए। ये देखिए भाई का क्या, यहाँ पर कैसे हो रहा, भाई का क्या कर लेंगे दोस्तों, पुत्र कर लेंगे। तो ठीक है, इस जगह पर क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो भाई का हमने कर लिया पुत्र। करा कि पुत्र की बहन, इसकी भी क्या है दोस्तों, बहन है। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिखना है, इसका क्या है दोस्तों, बहन है। तो ठीक है, इसका भी बहन हमने बना लिया। तो अब बताइए राधा से, यानी कि उस तस्वीर वाला व्यक्ति, तो उस तस्वीर वाला व्यक्ति दोस्तों राधा का कौन हो जाएगा। तो यही तस्वीर, यानी ये राधा का ये कौन हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा आंसर हो जाएगा हम लोगों का भतीजी। इस प्रश्न का आंसर होगा। नहीं समझे फिर से समझ लीजिए, घबराना नहीं, कितना बड़ा क्वेश्चन है। देखिए किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए हम लोगों का कह रहा है किसी तस्वीर, तो एक तस्वीर वही बहन का है। तो वही कह रहा है कि वह मेरी बहन के एकलौते बहन की भाई, तो यानी राधा का भी भाई हो गया। तो भाई का जो बेटा होगा दोस्तों, यानी भाई का जो बेटी होगा वो कौन लगेगा, तो भतीजी लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझना दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है। अगला प्रश्न ये हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि ए का अर्थ यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, कह रहा है ए का अर्थ माइनस है, यानी ए जहां भी दिखेगा उसके जगह पर आपको माइनस लेना है। फिर बी का अर्थ लिखा है दोस्तों उसने प्लस, तो बी के जगह आपको प्लस लिख देना है। सी का अर्थ उसने कहा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर कहा है ए का अर्थ हम लोगों का माइनस, तो ठीक है, यानी ए के जगह आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। बी का अर्थ उसने कहा है प्लस, तो बी के जगह आपको क्या लेना है दोस्तों, प्लस लेना। फिर कह रहा है सी का अर्थ हम लोगों के सामने गुना है, तो सी का अर्थ गुना ले लिया। अब देखिए जो सवाल दिया गया है उस सवाल को नोट कर लीजिए और बनाइए। यहाँ पर 5, उसके बाद हम लोगों के सामने सी, तो सी के जगह उसने कहा है गुना लेने के लिए, और यहाँ पर हो जाएगा 4 ब्रैकेट बंद, उसके बाद ए, तो ए के जगह पर माइनस, तो माइनस ले ले। उसके बाद यहाँ भी सवाल दिया गया इधर, तो इधर हो जाएगा 2, उसके बाद लिखा है दोस्तों बी, तो बी के जगह प्लस, तो प्लस हम लोगों का 3, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे। उसके बाद फिर लिखा है बी, तो बी के जगह प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 6। बस इस सवाल का आंसर कर देना है, आंसर निकल जाएगा। यानी 5 चौक इधर हो जाएगा 20, उसके बाद माइनस, पहले ब्रैकेट का काम होता है, इधर हो जाएगा दोस्तों 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, हाँ 3 2 5 हो गया, इधर क्या हो गया हम लोगों के सामने 6। तो जोड़ लीजिए, पहले काम होगा जोड़ का, उसके बाद घटाओ, तो 20 6 26, अब माइनस 5 कर देंगे दोस्तों। ये देखिए 26 में से 5 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष। लेकिन कथन और निष्कर्ष कौन वाला है, देखिए
कह रहा है कि पर्यटन स्थलों को आंतरिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो सही कह रहा है दोस्तों, जो पर्यटन स्थल है वहां पर आंतरिक सुरक्षा देना चाहिए। तो वही कह रहा है इसके निष्कर्ष में कि आतंकवादी जो हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है, आतंकवादी लोग हमेशा, आप जानते हैं दोस्तों, जो बड़े पैमाना पर चाहता है कि विनाश हो। कह रहा है आतंकवादी कृत्यों को रोका नहीं जा सकता। क्या हम लोग आतंकवादी को नहीं रोक सकते हैं? ऐसा कहीं कथन में चर्चा है क्या? नहीं है। तो ये वाला तो आपका डायरेक्ट गलत हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष एक निकाला जा सकता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, घबराना नहीं है। ये देखिए कह रहा है कि पर्यटन स्थल को आंतरिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो सही बात है कि आंतरिक हम लोगों का, यानी कि आतंकवादी जो है हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं, क्योंकि वहां पर सुरक्षा की बात किया है दोस्तों। तो आतंकवादी जो है विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं बड़े पैमाने पर, बिल्कुल सही होगा। लेकिन आतंकवादी जो है कृत्यों को नहीं रोका जा सकता, तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। आतंकवादी को रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है। तो केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न किया हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिया गया, कह रहा है कि किसी बस स्टैंड पर रांची के लिए प्रत्येक 40 मिनट पर एक बस खुलती है। यदि कोई यात्री कह रहा है 12:30 बजे बस स्टैंड पहुंचा है, तो उसे पता चला कि अगली बस जो है 30 मिनट बाद खुलेगी, तो बताइए उसके पहले बस कितने बजे खुल चुकी थी। तो देखिए किस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर बताते हैं दोस्तों कि कितने बजे हम लोगों का बस यहाँ पर खुला है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यदि कोई यात्री कितने करा कि यदि कोई यात्री 12:30 बजे क्या है दोस्तों बस स्टैंड पहुंचा है, यानी पहुंचा कब है, सीधा सा यहाँ पर लिख लीजिए। हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, पहुंचा है वो कब, तो हम लोगों का 12:30 बजे पहुंचा है, यानी कि 12:30 बजे। तो उसे पता चला कि अगली बस जो है 30 मिनट बाद खुलेगी। तो ठीक है, 30 मिनट बाद खुलेगा। तो 30 मिनट इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, यानी खुलने का समय यहाँ पर कर लीजिए। देखिए एकदम घबराना नहीं, यहाँ पर खुलने का समय कर लीजिए। इस जगह पर क्या कर लीजिए दोस्तों, खुलने का समय। तो यहाँ पर जैसे ही कर लिए खुलने का समय, तो देखिए खुलने का समय क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो 12, 12:30, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 30 मिनट बाद खुलता है। तो 30 मिनट इसमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 मिनट जब हम लोगों के सामने प्लस हो जाएगा, तो जैसे ही 30 मिनट प्लस कर देंगे तो आपका कितना बच जाएगा दोस्तों, 1 बच जाएगा। सीधा सा देखिए 12:30 में से जब 30 मिनट आप प्लस कर देंगे, ये क्या है दोस्तों, मिनट है। यहाँ पर घबराना नहीं, ये मिनट लिखा है। तो 30 मिनट जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका कितना बजेगा, 1 बजेगा। तो ठीक है, यहाँ पर बस जो खुलेगा अगला क्या बजे खुलेगा, 1 बजे खुलेगा। तो देखिए 1 बजे खुलेंगे। यहाँ पर अगला बस जो खुलेगा दोस्तों हम लोगों के सामने कब खुलेगा, तो 1 बजे खुलेंगे। तो 1 बजे जैसे ही खुलेगा, तो वही कह रहा है कि देखिए अब कह रहा है कि उसके पहले बस कितने बजे खुल चुका है। तो उसके पहले देखिए किसी बस स्टैंड पर रांची जाने के लिए प्रत्येक 40 मिनट में खुलता है। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, 1 बजे में से 40 मिनट घटा दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 40 मिनट इस जगह पर आप 1 बजे में से क्या कर देंगे दोस्तों, 40 मिनट आपको क्या करना है, घटा देना है। तो जैसे ही 1 बजे में से 40 मिनट घटा देंगे तो 12:20 हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। अरे 1 बजे में से आप कैसे नहीं घटा पा रहे, ऐसे घटा लीजिए। 1 बजे में से क्या करना है दोस्तों, 40 मिनट आपको घटा देना है। तो जैसे ही घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 मिनट हो जाएगा। क्योंकि 1 बजे में से 40 मिनट घटा लेंगे तो हम लोगों का 12:20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर देखिए समझना होगा, रटने से इस तरह के प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हम ये वाला प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए रांची जाने के लिए 40 मिनट पर एक बस खुलती है, तो ठीक है उसको खुलने दीजिए, उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेगा, यदि कोई रात यात्री हम लोगों का क्या बजे 12:30 बजे बस स्टैंड पहुंचा, तो उसे पता चला कि अगली बस जो है 30 मिनट बाद खुलेगी। तो खुल क्या बजे रहा है, तो 1 बजे खुल रहा है, सीधा सा 12:30 बजे आया तो 30 मिनट बाद खुलेगा। तो 30 मिनट यानी इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बजे। तो वही कह रहा है कि खुलेगी। तो बताइए कि उसके पहले बस कितने बजे खुला है, तो उसके पहले पूछा जा रहा है। तो उसके पहले यानी प्रत्येक 40 मिनट पर खुलता है, तो 40 मिनट पहले खुला होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12:20 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी 12:20 होगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 13 वर्ष पूर्व पिता की आयु हम लोगों का पुत्र की आयु के क्या है दोस्तों 3 गुने से 1 वर्ष अधिक थी। तो अब वह अपने करा कि पुत्र से 2 गुना आयु का है। तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। तो चलिए बताते हैं कि पुत्र के समय पिता के क्या जन्म था। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कुछ नहीं, एक बात लिखना है हम लोगों का पुत्र क्या मान लेंगे दोस्तों। ये देखिए इस जगह पर लिखेंगे कि पुत्र हम लोगों का x मान लेंगे। एकदम सबसे छोटा जगह हम बता देते हैं। देखिए पुत्र को क्या मानेंगे दोस्तों x हो जाएगा और पिता हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर इस बात का मेंशन किया गया है कि 13 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से क्या है दोस्तों 1 वर्ष अधिक है। तो हमने क्या किया कि इसको वर्तमान में मान लिया कि वर्तमान में जो है यहाँ पर लिख भी देते हैं दोस्तों छोटा सा कि वर्तमान, यहाँ पर लिख दिया हमने क्या लिखा दोस्तों वर्तमान। ये देखिए वर्तमान लिख दिया कि पुत्र हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों पुत्र की आयु हम लोगों के सामने x है। उसके बाद हम लोगों के सामने पिता कितना हो जाएगा दोस्तों 2x। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि अब वह दुगुनी हो जाएगी। ये बात यहाँ पर दिया गया है कि अब वह अपने पुत्र से क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गुना हो जाएगा। तो ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पिता हो जाएगा 2x। अब देखिए सवाल तो लिख लिया। अब देखिए इतना दूर तक करने के बाद अब क्या करेंगे कि 13 वर्ष पूर्व है तो पूर्व क्या होता है दोस्तों घटता है। तो यहाँ पर x में से आप क्या कर देंगे 13 घटा देंगे। देखते चलिए ध्यान से x में से 13, उसके बाद इस जगह पर बराबर। फिर कह रहा है कि 13 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों पिता की आयु अपने ये देखिए 13 वर्ष पूर्व यानी कि पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु के 3 गुने से क्या हो जाएगा दोस्तों कह रहा है 1 वर्ष अधिक है। यानी कि हम लोगों का सामने देखिए 13 वर्ष पूर्व यानी पिता की आयु। तो ठीक है, पिता की आयु अपने करा कि पिता की आयु पुत्र की आयु के, तो पुत्र की आयु के क्या दोस्तों 3 गुने से, तो 3 गुना यहाँ पर कर लेना है। ये देखिए ये पुत्र हो गया। अब पिता क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 3 गुने, तो यहाँ पर 2, ये देखिए इस जगह पर करना है। यानी कि इधर भी क्या कर लेना दोस्तों हम लोगों के सामने हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। तो ठीक है, करा कि 3 गुने से, तो 3 गुने से यहाँ पर कर लिया और कितना है दोस्तों 1 अधिक है, तो 1 अधिक कर दिए। बस इतना सा ही लॉजिक समझना था और कुछ नहीं था कि 13 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, तो हमने 3 गुना कर दिया 1 अधिक है, तो 1 अधिक है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। ये देखिए इधर हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 13 का 13 बराबर, इधर गुना कर देंगे तो इधर हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सामने 13 क्या हो जाएगा दोस्तों 39, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 1। इसको एक स्टेप और बढ़ाना है तो इधर हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 13 बराबर। तो इसको जैसे ही कर लेंगे हाई देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा दोस्तों माइनस क्या 38, क्योंकि माइनस 39 में से +1 यानी घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -38 हो जाएगा। तो x वाला को एक साइड कर लीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो हम इधर ही कर लेते हैं। देखिए x माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों इधर ले आते हैं तो इधर हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने -38 और उसको इस तरफ ले आएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। तो जैसे ही आप घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए इधर हो जाएगा दोस्तों 2x, यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने 2x बराबर का बराबर। इधर हो जाएगा दोस्तों देखिए माइनस कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो इसको जैसे ही अच्छा यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रकार से जैसे हम लोग घटा लेंगे तो 3x में से 1x जाएगा तो 2x जैसे ही कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों x आ जाएगा। तो ठीक है, तो जैसे ही कीजिएगा अच्छा तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले आपको वही बात मेंशन कर लेना जो दिया गया है। यानी कि हम लोगों का क्या लिखेंगे दोस्तों सीधा सा यानी पुत्र यानी वर्तमान यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों कि वर्तमान, तो ठीक है हमने वर्तमान लिख लिया। तो वर्तमान में पुत्र कितना हो जाएगा, तो इस जगह पर लिखिएगा दोस्तों पुत्र हो जाएगा हम लोगों का x और हम लोगों का पुत्र जैसे हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों पिता क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 2x हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों पिता का उम्र क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ तक हमने लिख लिया। अब जो जो कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे चल दीजिए।
कह रहा है कि 13 वर्ष पूर्व, तो 13 वर्ष पूर्व कर लेते हैं। देखिए एक्स माइनस क्या कर लेंगे दोस्तों, हम लोग 13 कर लेंगे। कह रहा है कि 13 वर्ष पूर्व पिता की आयु, कह रहा है कि 13 वर्ष जो है पिता की आयु पुत्र की आयु के, तो पुत्र की आयु के कितना है दोस्तों, कह रहा है कि 3 गुने से हम लोगों का क्या है दोस्तों 1 वर्ष अधिक है। तो इधर हम लोगों का इसका पिता का लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, वो कह रहा है कि वह अपने 2 गुना का आयु का है, तो 2 गुना आयु का है, यानी कि उसका पिता क्या है दोस्तों 2 गुना का है। तो 2x माइनस क्या कर लेंगे दोस्तों, हम लोग 13 कर लेंगे। इस जगह पर 2x माइनस 13 कहाँ से लिखे, ये भी बात आपको बता रहे हैं। ये देखिए 2x माइनस 13 कहाँ से लिखे कि 13 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो है, ये पिता का आयु और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों पुत्र की आयु, वही कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, यानी इधर हुआ दोस्तों ये हम लोगों के सामने पुत्र हुआ, इधर क्या हो गया दोस्तों पुत्र हो गया, और इस साइड में आपका पिता हो गया, इसका हमने लिखा है यहाँ पर इस प्रकार से। अब देखिए अब दोनों को कर लिया, अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2x माइनस क्या हो जाएगा 13, अब बराबर का बराबर, इधर हो जाएगा दोस्तों 3x, और हम लोगों के सामने 13 39 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 13, इधर हो जाएगा 3x, और हम लोगों का माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा। तो 38 कर लिया। उसके बाद देखिए एक स्टेप और कर देते हैं कि x वाला को एक साइड कर लेते हैं। हम लोगों का इधर हो जाएगा दोस्तों 2x माइनस क्या कर लेते हैं 3x, इधर ही ले आते हैं। उसके बाद बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों माइनस 38 और प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 13 हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ तक कर लिया। अब एक स्टेप इस जगह पर कीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इधर हो जाएगा दोस्तों माइनस हम लोगों के सामने x हो जाएगा, अब बराबर इधर कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, तो इसको जैसे ही घटाइएगा तो आपका हो जाएगा दोस्तों माइनस 25 हो जाएगा। तो निकल गया, तो माइनस माइनस हम लोगों का कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 25 हो गया। अब देखिए हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि पुत्र के जन्म के समय, यानी पुत्र के जन्म के समय दोस्तों पिता का उम्र क्या था, तो वो तो हम लोगों का इधर दुगुना, यानी पुत्र के हम लोगों का जन्म के समय पिता का आयु क्या हो जाएगा दोस्तों 25 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा पुत्र के समय। अगर वर्तमान में पूछता तब तो हम लोगों का 50 होता, वर्तमान पूछता तो 50 होता, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कि पुत्र के जन्म के समय। यहाँ पर बता देना चाहते हैं दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते हैं कि पुत्र के जन्म के समय, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अब पुत्र के जन्म के समय, तो पुत्र के जन्म के समय यहाँ पर लिख दिया दोस्तों पुत्र के जन्म के समय। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।